जो एक ऐसे ट्राइब मीन्स होता है कबीला या जाति, जो एक ऐसे जाति से बिलोंग करते थे हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिनकी पहचान विश्वास और ईमानदारी थी। मीन्स ये जो ट्राइब था जिसमें ये दोनों बच्चे रहते थे, वो ट्राइब काफ़ी ईमानदार और भरोसेमंद था। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificent and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. One day back there in the good old days, एक दिन फिर उन पुराने दिनों में, when I was 9, जब मैं 9 साल का था, and the world was full of every imaginable kind of magnificence, और ये जो दुनिया थी वो हर तरह के काल्पनिक वैभव से भरी हुई थी, and life was still a delightful and mysterious dream, और ये जो जीवन था ये पूरी तरह से डिलाइटफुल और रहस्यमयी था। डिलाइटफुल का मतलब होता है खुशी से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। माई कज़िन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, जो हर किसी के द्वारा पागल समझा जाता था, सनकी समझा जाता था। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जो उसे जानता था केवल मेरे अलावा, यानी मेरे अलावा जो भी व्यक्ति उसे जानता था वो उसे सनकी समझता था। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, वह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मेरे घर आया, एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे रूम के विंडो पर खटखटाते हुए मुझे जगाया। आरम ही सेड, आरम उसने आवाज़ लगाया। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं बेड से उछल के उठा, यानी मैं बेड से उठा और विंडो से बाहर झाँका। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, मैं भरोसा नहीं कर सकता था कि मैंने क्या देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी ये पूरी सुबह भी नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो व्हाट आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। लेकिन ये गर्मियों के दिन थे और कुछ मिनट बाद ही इस पूरी दुनिया के हर कोने में उजाला होने वाला था, और इतना उजाला होने वाला था कि मैं ये समझ सकता था कि ये सपना नहीं है। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने विंडो से बाहर अपना सिर बाहर निकाला। स्टक मीन्स होता है रखना या निकालना। एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आंखों को मलने लगा। यस ही सेड, हाँ उसने कहा, इन अर्मेनियन भाषा में उसने कहा, हाँ इट इज़ अ हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी से आओ यदि तुम इस पर घुड़सवारी करना चाहते हो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this time was more than even I could believe. I knew my cousin Murad enjoyed being alive. मैं अपने कज़िन मुराद को अच्छी तरह से जानता था, जो कि जिंदा होने के लिए बहुत ही आनंद लेता था, यानी वो जिंदा है इस बात के लिए बहुत आनंद लेता था। मोर देन एनीबडी एल्स, यानी किसी अन्य की अपेक्षा उसे अपने ज़िंदा होने पर सबसे ज़्यादा आनंद था, सबसे ज़्यादा खुशी थी। मीन्स ही यूज टू लीव हिज लाइफ वेरी हैप्पीली। हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, जो गलती से इस दुनिया में आ गया था,
बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये पहले से बहुत ही ज़्यादा था जहाँ तक मेरा विश्वास था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले तो, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, मेरी पहले की जो यादें थी वो घोड़ों की यादें थी, और मेरी जो पहली इच्छा थी वो इस पर घुड़सवारी करने की थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये सबसे आश्चर्यजनक पल था। इन द सेकेंड प्लेस वी वेयर पुअर, और दूसरे स्थान पे हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वट आई सॉ। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वट आई सॉ, ये वो पल था दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वट आई सॉ, जो मुझे भरोसा करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे जो मैंने देखा। वी वेयर पुअर, हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हम सबके पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारी पूरी जाति गरीबी से त्रस्त थी, भरी हुई थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली was living in the most amazing and comical poverty in the world. गारोग्लेनियन फैमिली का हर मेंबर या गारोग्लेनियन शाखा का हर परिवार एक आश्चर्यजनक या सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक और हास्यप्रद गरीबी से भरा हुआ था या गरीबी में रह रहा था। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. ये किसी को नहीं पता था कि हम लोग कैसे अपने पेट को भरते हैं। Not even the old men of the family, हमारे परिवार के पुराने लोग भी इस बात को नहीं जानते थे। Most with food in our belief, not even the old men of the family. Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries. हम लोग यही कोई 11वीं शताब्दी से अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। Even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world. यानी हम इस पूरी दुनिया के बारे में जो सोचते थे, जब हम लोग पूरे तरह से बहुत अमीर थे, तब भी हम लोग बहुत ईमानदार थे। None of us, we were proud first, honest next. हम सबसे पहले गर्व में रहते थे और ईमानदार उसके बाद थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन द राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम लोग सही और गलत में विश्वास करते थे। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. यानी कोई किसी दूसरे का लाभ नहीं उठा पाता था। Let alone steal, हर लोग अकेले रहते थे। Consequently, even though I could see the horse, consequently मतलब किसी तरह से मैं हॉर्स को देख सकता था। सो मैग्निफिसेंट, वह इतना शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसे सूंघ सकता था। सो लवली, इतना प्यारा। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, यहाँ तक कि मैं उसे सांस लेते हुए भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, वह इतना एक्साइटिंग था। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, or with me, or with any of the other members of our family. I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad. मैं भरोसा नहीं कर सकता था कि मेरे मुराद के यानी मेरे कज़िन मुराद के साथ घोड़ों का कोई लेना देना हो सकता है, और विद मी या मेरे साथ हो सकता है, और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ आवर फैमिली, या मेरे परिवार के किसी अन्य मेंबर के साथ कुछ लेना देना हो सकता है।
asleep or awake, जागते हुए या सोते हुए, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जान सकता था कि मेरा कजिन मुराद घोड़ा नहीं खरीद सकता था। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, और यदि उसने इसे खरीदा नहीं था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो ज़रूर उसने इसे चुराया था। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और उसने इससे इनकार कर दिया कि उसने इसे चुराया था। नो मेंबर ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गारोग्लेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता है। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, सबसे पहले मैं अपने कजिन आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, सबसे पहले मैंने अपने कजिन मुराद को घूरा, उसके बाद उसके घोड़े को घूरा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड द ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। एक तरह की पायस यानी एक तरह की पवित्र शांति और हास्य दोनों के बीच में बन गया। विच वन ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जो कि एक तरफ मुझे प्रसन्न कर दिया, एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ मुझे भयभीत कर दिया। मुराद आई सेड, मुराद मैंने उससे पूछा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने इस घोड़े को किधर से चुराया। लिफ्ट आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर कूदो। ही सेड, उसने कहा, इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम इस पर घुड़सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, ये सत्य था। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, वह मुझे इस पर चढ़ने के लिए इन्वाइट करने आया था, जैसा कि मैंने चुनाव किया। वेल ही सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। वेल, अच्छा, ऐसा मुझे लगता है कि केवल घुड़सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना पैसे की चोरी करने के बराबर नहीं था। सच एज मनी फॉर ऑल आई न्यू, जैसा कि मैं जानता हूँ। मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, हो सकता है ये चोरी न हो। इफ़ यू वेयर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वेयर, यदि आप लोग घोड़ों के बारे में सनकी नहीं है, तो जैसा मैं और मेरे कजिन मुराद है। इट वॉज नॉट स्टीलिंग, यह चोरी नहीं था। इट वुड नॉट बिकम समथिंग until we offered to sell the horse. It would not become stealing, यह चोरी नहीं बना, until we offered to sell the horse, जब तक कि हम घोड़े को बेचने का प्रस्ताव नहीं करते। Which of course I knew we would never do, जैसा कि हम लोग कभी नहीं करेंगे। यानी घोड़े को घुड़सवारी करने के लिए चोरी करना पैसे की चोरी करने के बराबर नहीं है। और दूसरी बात, घोड़े की चोरी घुड़सवारी करने के लिए की जाए और उसके बाद यदि इसे बेच दिया जाए तो यह चोरी होगा। एज बोथ द बॉयज वेयर थिंकिंग दिस, लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, रुको मुझे कुछ कपड़े रखने दो, मैंने कहा। ऑल राइट, ही सेड, ठीक है, उसने कहा। बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़ों की तरफ कूदा। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, यानी मैं आंगन में विंडो से कूदा। आई लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, मैं घोड़े पर चढ़ गया। बिहाइंड माई कजिन मुराद, अपने कजिन मुराद के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, उस साल हम लोग शहर के उस कोने तक गए। ऑन वालनट एवेन्यू, जिसका नाम था वालनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हॉर्सेस हाउस वॉज द कंट्री,
हमारे घर के पीछे देहात था। वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डीचेस एंड कंट्री रूट्स, जहाँ पर अंगूर के बगीचे थे और बगीचे थे, सिंचाई के गड्ढे थे और देहात के रास्ते थे। इन लेस देन द 3 minutes वी वेयर ऑन ओलाइव एवेन्यू। 3 मिनट के भीतर ही हम लोग ओलाइव एवेन्यू पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और फिर हॉर्स धीरे धीरे चलने लगा। द द एयर वॉज द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। हवा बहुत ही अच्छी लग रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of the family, began to sing. He began to roar. Every family has a crazy streak in it somewhere. यानी हर परिवार में कोई न कोई पागल या सन की जरूर होता है। And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. और मेरा कजिन मुराद वो नेचुरल तरीके से क्रेजी स्ट्रिक्स का वंशज माना जाता था। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरो, और उनसे पहले हमारे अंकल खुसरो ऐसा थे। क्रेजी स्ट्रिक इन आवर ट्राइब, वो हमारे कबीले में एक क्रेजी स्ट्रिक थे। बिफोर हिम वाज ऑन बिफोर सॉरी बिफोर हिम वाज आवर Uncle Khusro, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley। यानी मेरे जो अंकल खुसरो थे उनकी लंबी लंबी मूछें थी जो घाटी में सबसे बड़ी थी। अ मैन सो फ्यूरियस, एक आदमी जो इतना क्रोधी था, इन टेम्पर स्वभाव में, सो इरिटेबल, और वह इतना भयावह था, सो इम्पेशेंट, और इतना अधीर थे, दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, और किसी को भी दहाड़ कर चुप कर देते थे। इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं था। पे नो अटेंशन टू इट, वो हमेशा कहते थे कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ हियर। दिस इज द फर्स्ट part of this chapter. Now you can read what I gave you. Thank you and have a nice day.